मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ सैयद समीम मोहम्मद हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आईएमए की विक्टिम भी हैं। पिछले 6-7 साल से आईएमए की फ्रॉड जो मंसूर भगोड़ा आईएम विक्टिम्स के पैसे लेके भाग गया, मुसलसल उन्होंने एहतजाज किया है और मुसलसल विक्टिम्स के साथ रहकर जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कोर्ट है, मिनिस्टर है, एमएलए है, सबसे मिलकर जो कोशिश की है, आज वो कोशिश रंग लाई है और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मुसलसल नशेमन न्यूज़ पिछले 6 साल से आईएमए के बारे में लगातार न्यूज़ देते आ रहे हैं और हम ईद से पहले नसीर अहमद एमएलसी साहब से भी मुलाकात की और उन्होंने ये भी कहा था कि 2 या 2-3 तारीख को आईएमए के विक्टिम्स को पैसे मिल जाएंगे। आज हमारे पास समीम साहब हैं, इनको कुछ एक अच्छी खबर न्यूज़ देने वाले हैं और इनके ज़बानी हम सुनेंगे कि क्या है आईएमए के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कितने पैसे रिलीज़ किए, किस किस को क्या मिले। तमीम साहब, नशेमन न्यूज़ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप पिछले 6-7 साल से लगातार आईएमए के बारे में आप एक कोशिश एक फाइट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज रंग लाई है, इसके बारे में आप रोशनी दी। नहीं, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ नशेमन न्यूज़ का और हमारे रिजवान असद और बेबाक लीडर ही ना, बेबाक रिपोर्टर ही ना, और इनकी भी बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा किरदार है न्यूज़ के बारे में। और ये जो कल पैसे आए, मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बोले जो भी आए अपना हक़ का पैसा आए, हमें इसे कबूल करना। ठीक है, तो ये फैसला जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं करे, ये फैसला जो है गवर्नमेंट से नहीं हुआ, ये फैसला जो पैसे बटे वो जज के तरफ से हुआ। सो फैसला ये कोर्ट में, ये कोर्ट का फैसला कैसा गया तो 1% टू 24% तक दियो कर को, और सब विक्टिम्स तक पहुंचना पैसा। अब किसी को देखो किसी को नहीं दिए तो दिल उनका बेजार नहीं होना कर को, उन्होंने वो हिसाब से पैसे का आदेश करे। चाहे करोड़ हो। इसमें क्या है बोले तो कई विक्टिम्स ऐसे हैं 50 लाख 30 लाख 20 लाख डाल को उनको 1 रुपया भी मिल को नहीं है, तो उनको कितने परसेंट जाना। और कई विक्टिम्स ऐसे हैं 50 लाख डाल को 40 पर 9 लाख तक ले ली, 1 लाख करीब उनको बाकी, उनको कितने जाना, वो हक का फैसला करे। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी रात दिन काम कर रहा है, क्या भी शक नहीं उसके बारे में। अब हमें क्या है, आगे के लड़कों अब जो पैसा आया जितना उनके पास स्टॉक था वो दिए। अब 450 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑक्शन करने वाले थे। इससे पहले भी कुछ अमाउंट रिलीज सुनना वना रिलीज किए थे, मुसलसल में करते आ रहे हैं। ये आपको और आपके जैसे कितने भाई लोग को कितने पैसे मिले और कुछ दिखा सकते हैं? मंजे देखो भी, मैं आज इन्वेस्टर देखो, मैं मेरा 5 लाख है, 5 लाख में कल जो है 6,680 रुपये आए मुझे। तो दूसरे को भी पैसे आई नहीं कर को नहीं, हर एक को दे रही। और बहुत से विक्टिम्स जो हैं दुखी में ही, दुख इसलिए कि उनको 500 रुपये ही 900 रुपये ही उन्होंने, मैं अभी बोले जैसा जज के हिसाब से पैसे के आपको कितने आए? मुझे 6,680 आंकड़ा। और दूसरे आप दूसरे को भी 7,000 8,000 50,000 तक का मुझे मालूम है, उसके ऊपर भी हो सकता है आए रहेगा। ठीक है, तो 24% तक देना कर को आदेश देखो है सब, तो 1% से नहीं जो उसका अमाउंट इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट से 1% 24% तक तो, ये जज का आर्डर है, जज का आर्डर। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर्डर नहीं दे सकता कितने देना कर, तो वो हक जो जज के थ्रू। देखो भी, एक टाइम एक कंपनी बैंक में पैसा डालता है अपने खून पसीने की कमाई डाल को, भरोसे पे छोड़े, बाद में वो कंपनी धोखा दे को चले जाती है। जाने के बाद गवर्नमेंट के हाथ को जाता है, गवर्नमेंट मिशनरी उसके पीछे काम करती है, एक्शन डालने के वास्ते सीज कर को जो कोर्ट को उन्होंने दिखाना, रिपोर्टिंग करना, गवर्नमेंट को भी रिपोर्टिंग करना, गवर्नमेंट की भी जवाबदारी रहती है। तो उसके बाद जो उन्होंने किरदार अदा करती हैं पैसे वापस देने का, ये बहुत बड़ा किरदार है भी, ये मजाक नहीं। हमें समझती है उन्होंने काम नहीं कर रही, इन्हों काम नहीं कर रही, इसके अंदर जो परसों पैसे जो निकले, अभी कल जो निकले ना, इसमें बहुत बड़ा किरदार है हमारे एमएलसी नसीर अहमद साहब का, हमारे एमएलए रिजवान अरशद साहब, और दूसरे हम ज़मीर अहमद भी थे, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है, कृष्णा बैरेगौड़ा का भी बहुत बड़ा किरदार है। हमें शुक्रिया अदा करना सरकार का। इससे पहले भी जो 70 करोड़ निकले ना, उसमें हमारे साथ यहाँ हमें सभी मिल को बहुत फिरे। ज़्यादातर मैं देखो हक बात करने वाला हमारे यूटी खादर साहब बहुत साथ दिए। जो 70 करोड़ जो निकले ना,
70 करोड़ के वास्ते उन्होंने मंजे बैठने नहीं दिए, हर एक जगह मंजे भेज भेज को काम कराते गए। सीएम कने रंदे, वो विदेंती शर्मा मैडम थी पहले, उनके पास बैठने नहीं दिए। यहाँ तक हमें हमारे साथ मिल को जज से भी बात करें, कृष्णमूर्ति भट्ट है, बहुत अच्छा जज है, जो कोर्ट हाल नंबर 92 से खड़को जब हमें बात करे तो उन्हें हमारी बात सुनिया, सुनने के बाद ये केस तेज हो को पैसे बटे कि पैसे सड़ले को थे गवर्नमेंट के पास से 3 साल से, जो सुना भी क्या वो हक का पैसा किसी का, हुकूमत का पैसा नहीं, इंस्टॉलमेंट हो 70 नहीं, इससे पहले 5 करोड़ रुपए जो हर्ष गुप्ता थे उन्होंने बांटे, 50-50 हजार, 3 साल होगा, 5,000 उन्होंने शुरुआत करे सो ये बांटने का पैसा, 5,000 रुपए 5,000 इन्वेस्टर को 5 करोड़ रुपए बटे, 5 करोड़ रुपए बटे, 15 या 20% था, 50-50 हजार रुपए जो बहुत तकलीफ में है उनको दिए उन्होंने, उसको छाट को। सेकेंड को 70 करोड़ का मामला गए बार हुआ, अब ये तीसरा मामला है। अब गवर्नमेंट पूरी तरह इसमें ये बार कितने रिलीज कर पाए, ये बार हो सकता है 20 करोड़ को बोले, कोई देखो उन्होंने बोलते नहीं की तो उनका काम उन्होंने करें, जितने भी हैं उन्होंने दिए। हमना अब उम्मीद क्या रखना का, तो आगे और पैसा आने के हमना चांसेस बहुत है कि तो अब गवर्नमेंट खुद अब इसमें इन्वॉल्व हो गया। हमारे एमएलए रिजवान अरशद, हमारे एमएलसी नसीर अहमद साहब, कृष्णा बैरेगौड़ा, हमारे ज़मीर अहमद खान, मैं उनको सबको मैं मनवी करता हूँ, बराए करम मेहरबानी से उनका हक उनको दिला, उनका पैसा जो फंसको है, विक्टिम्स का पैसा जो फंसको है पूरा मिले सका दिया। रहा सवाल एक्शन का, एक्शन में क्या होगा तो कीमतें डबल टिबल होगी। नहीं, मुझे ये मालूम हुआ कि ऑक्शन नहीं होने वाला था क्योंकि गवर्नमेंट खरीदने वाली थी और गवर्नमेंट का दाम कम था बिल्डिंग लेने में, तो पोस्टपोन हो गया ऑक्शन। तो ऑक्शन अब होने वाला है, मुझे वही की तरह मिली है। हमारा एक्शन का हम जो प्रॉपर्टीज जब्त किए उसके बाद प्रॉपर्टी जब्त कर को जो एक्शंस करने के है नहीं, पब्लिकली एक्शन हुआ तो 1 रुपए को 4 रुपए मिलने के चांसेस है। जितना ज्यादा पैसा मिलता है अवाम को, जो बर्बाद हो को हिंदाल को, उनको जाने के चांसेस हैं। वो काम करना कर को, अब हमें आगे का काम करना। हुकूमत से हमारी एक लड़ी थी, एक बातचीत क्या है कर को बोले तो, हमारे मिनिस्टर को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, हमारे एमएलए को, मैं एमएलसी नज़ीर साहब को मैं क्या बोलता हूँ, पब्लिकली एक्शन कर को वो पैसा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जमता है अवाम तक पहुँच गया तो बड़ी मेहरबानी, बड़ी खुशी होती है। आईएमए जो इन्वेस्टर्स हैं जिसको नहीं मिले उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आईएमए इन्वेस्टर को नहीं मिलने का चांस ही नहीं। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? तसल्ली रखे, सब्र करे। नहीं, जिसका कुछ नंबर इधर उधर होकर रहता ना, उनको फर्क होको है, उन्होंने जाकर राब्ता करना कंप्यूटर अथॉरिटी को, वीवी टावर के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से करे। देखो उनकी भी तारीफ करना। देखो एक जमाना हुआ ऐसा था, बैठने के वहां से सहूलत नहीं थी, बाहर से भटकल से, मंगलूर से, केरला से आते थे, चेहरा नहीं थे। आज अल्लाह का बड़ा करम है, टेंटा डाल को, चेहरा डाल को, बड़ी पानी पीने की तक सहूलत नहीं थी। ये बात मैं सरकार के पास ले गया हूँ, जाको बोले, सब दूर दूर से आदमी आती, औरतें चल नहीं सकते, वो हालत में जाती, 3-3 माले चढ़ को बैठने के वास्ते ये नहीं कर को बोलने में। जब अब अच्छी सहूलत देखो ही, और काम करने था अमल विश्वास से अच्छा काम करे, उनकी भी हमें तारीफ करना। उन्होंने रात दिन मेहनत पढ़ को हक दिलाने का काम करे। नहीं, अब ये जो कंप्यूटर अथॉरिटी है, अगर उसमें बहुत से लोग के पास उनका एड्रेस चेंज हो है, बैंक अकाउंट चेंज हो है, तो उसके बारे में आप करेक्शन कर सकती हैं। हाँ, पैसा देखो, जिसका पैसा नहीं आया उन्होंने ना उम्मीद नहीं रहना, भी पैसा 100% आता उनका। इतना है कम्युनिकेशन, उनका जो पेपर वर्क है वो बराबर है तो 100 को 100 पैसा आने चांस है, आता है। शमीम साहब का ये कहना है कि जो जिनको अभी पैसे नहीं मिले, सब्र और इससे काम लीजिए, क्योंकि सबको पैसा मिलने वाला है। और उनका ये भी गुजारिश है कि इन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट के जितने भी हमारे कायदीन हैं, एमएलए एमएलसी साहब हैं, उनको ये कहना है कि जो आईएमए की जो प्रॉपर्टी सीज हुई है, जो 400 या 450 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसे पब्लिक ऑक्शन करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ऑक्शन में वो ज़्यादा दाम से जाएगा। अगर वो प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल गया है तो उसका दाम घट जाएगा और इसका इन्वेस्टर्स का बहुत नुकसान होगा। बहरहाल जितने भी लोग को आईएमए के पैसे रिफंड हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबादी है, और जिनको नहीं मिले हैं इंशाल्लाह वो बहुत जल्द मिल जाएंगे। जिनको पैसा कम आया, बेजार नहीं होना, तुम्हारा ये की स्टार्ट है, तुम ना आको है कर को एक प्रूफ समझ को तुम्हें रखो, इंशाल्लाह आगे भी पैसा ज्यादा आने के चांस है। इनका ये कहना है कि जिनको कम पैसा है दुखने ये खुश रहो, जो भी आए अल्लाह के फजल है, जो अभी आने की बहुत उम्मीद है। मैं रिजवान असद, नशेमन न्यूज़।